हेलो। मैं अभी मैं गांव गई थी पिछले 8 दिनों के लिए। गर्मी की छुट्टी चल रही है तो बच्चों को नानी दादी जिसके पास जाना हो, ये न्यूक्लियर दूर रहने में सबसे बड़ी बात है कि आपको इनको इनकी नानी के घर ले जाइए, इनकी दादी के घर ले जाइए। ये भी हमारा एक बहुत ही अच्छा ट्रिप हो जाता है ना चाहते हुए भी, और सच में बहुत स्पेशल अच्छा लगता है। बच्चों को भी अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है। हमें कभी कभार मौका मिलता है अपने घर जाने का। तो अभी नानी के घर तो जाना हुआ नहीं। मैं पूरे छुट्टी में बिजी रही। पहले तो हमारे घर में फंक्शन चला, फिर फंक्शन के बाद आपको हफ्ते दिन कम से कम लगेंगे आपको घर को समेटने में। उसके बाद फिर हमें इलाहाबाद जाना पड़ा। उसके कुछ दिन बाद ऐसे वाटर पार्क चले गए। फिर घर हमें 10 दिन के लिए जाना था, पर इस बार हमारा 8 या 9 दिन रहा, ज़्यादा दिन नहीं। बच्चों का मन बहुत लगता है, मेरा भी मन लगता है गाँव में, अच्छा लगता है, सब कुछ वहाँ पे अच्छा है। वीडियो बहुत कम बनाई, रील्स बनाए थोड़े बहुत, क्योंकि ये बार मैं वहीं की वीडियो बनाती हूँ। मैं थोड़ा बहुत लोग दिखाऊंगी। बहुत आम हुआ था, इस सीज़न आम कम हो रहा है। मतलब एक साल आम ज़्यादा होता है और एक साल कम। फिर भी हमारे वहाँ आम बहुत, खाने से ज़्यादा कि कुछ गायों को, कुछ जानवरों को, कुछ दूसरों को, ऐसा इतना आम तो हुआ ही है। बगिया भी बहुत बड़ी है, घर वाली ही बगिया बहुत बड़ी है, जहाँ जिस बगिया में ही मेरा घर है। कटहल बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। बाद में मुझे पता है वो गाय खाएंगे, सड़ेंगे, फेंकाएंगे, इधर उधर दिलाएंगे। इतना खाना मुश्किल है। कोई भी चीज़ आप कितना खाओगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं खाया जाता। आम भी इतना सड़ रहा था, इतना फेंके जा रहे थे। कुछ गिलहरी खा रही है, चिड़िया खा रहे हैं, चींटियाँ खा रही हैं, पड़ा हुआ है, कोई छू नहीं रहा। मैं भी सोच रही थी कि ये जब हम लोग ख़रीद के खाते हैं तो मतलब उसका अच्छे से खाना है। थोड़ा सड़ा है तो थोड़ा निकाल दो पार्ट, फिर भी खा लो। लेकिन यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा भी सड़ा है तो उसको फेंक दो। हाँ, हमेशा से मैंने देखा है। मेरे गांव में सब कुछ बहुत अच्छा होता है। आम हो, कटहल है, सब्जियां भी बहुत होती हैं। हम लोग खरीद के सब्जियां लाते हैं तो सारा मतलब अच्छे से कट करते हैं। वहाँ पे थोड़ा सा भी, हल्का सा भी टाइट रहा निनुआ, हल्का सा बीज आ जाए, डाल दो कूड़े में, मतलब डाल दो, गाय को डाल दो, गाय को डाल दो। बैगन में हल्का सा भी बैगन है या थोड़ा भी मुरझाया सा दिख रहा है, गाय को डाल दो। तो कभी कभी मैं सोचती हूँ कि जब चीज़ें कम होती हैं तो उसकी रिस्पेक्ट बहुत बढ़ जाती है, और जब वो चीज़ें आपको अफराद मिल रही हैं तो फिर उसकी कदर कम हो जाती है। ऐसे लाइफ में भी होता है ना, हम किसी को बार बार फ़ोन करें, किसी के पास अवेलेबल रहें हमेशा, तो हमारी रिस्पेक्ट ऑटोमेटिक कम हो जाती है। लेकिन जब हम किसी को बहुत कम कॉल करें, किसी के पास बहुत कम जाएं, तो हमारी अपने आप में रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। यही चीज़ें मैं अपने बच्चों को भी सिखाना चाहती हूँ। किसी के लिए हमेशा अवेलेबल ना रहो, अपनी रिस्पेक्ट अपने हाथ होती। हमने भी काफ़ी गलतियाँ की हैं, ऐसा नहीं है कि हमने नहीं की हैं, सब करते हैं, और गलतियों से ही सीख लिया जाता है। अच्छा लगा, गांव में मैंने अचार बनाया। मैं खुद अकेले कुछ नहीं की हूँ, फैमिली पूरी सपोर्ट करती है, बस हम भी उसमें लगे रहें। पर इसी को ही फैमिली कहते हैं कि आप सब मिलजुल के कुछ काम कर लेते हो। तो आम तो मैंने बहुत खाया पके। मेरे बच्चे बिल्कुल भी नहीं। बेटी के दांतों में दर्द होने लगे क्योंकि इसके दांत हिल रहे हैं, टूटने के उस पे, तो वो खा नहीं पाती थी। आम का पन्ना रोज़ मैं बनाती थी, ये काम मेरा था। मैं रोज़, तो बेटी तो मेरी पन्ना खा लेती थी, बेटा मेरा वो भी नहीं खाता था। उसको थोड़ी बहुत चूजी है, बहुत ज़्यादा चूजी है बेटा मेरा, पता नहीं क्या करेगा। कटहल, पका कटहल हमारे गांव में खाया जाता है मायके में, मुझे भी पसंद है, पर इस बार टेस्ट मुझे समझ में नहीं आया, बारिश कम होने की वजह से। क्योंकि जितनी बारिश अब तक होनी चाहिए थी, हुई नहीं। एक दो पेड़ के आम पके ही नहीं थे। पिछले साल मुझे याद है मैं इसी टाइम गई थी और वो आम पक के गिरता था, बहुत ही मीठा था। इस बार मैंने उस पेड़ का एक भी आम नहीं खाया, पक के गिरा ही नहीं आम से। वो पेड़ से जो गिरता था तभी हम लोग खाते थे। तो बारिश न होने का ये भी रीज़न है। ऐसे ही हर साल क्या होगा नहीं पता। पिछले साल जो आम खाया वो नहीं मिला। हाँ, जामुन इस टाइम पक रहे हैं, पर पिछले साल मैंने जो ध्यान दिया था, पिछले साल आम की फसल अच्छी थी, आम थी एक साल को, इस साल कम है, फिर नेक्स्ट ईयर बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा। ये होता है, सीजन चलता है। फिर भी आम बहुत हैं, हर जगह है, बहुत हैं, ऐसा नहीं है। मैंने रास्ते में भी देखा, बागीचों में भी देखा, मेरे खुद के बाग में भी बहुत। मैं बाग में नहीं गई नेक्स्ट ईयर, क्योंकि मेरी कोई भी नंद नहीं थी। अगर एक भी ननद होती ना तो मैं पक्का चली गई होती बाग में, पर मेरी सासू माँ जा नहीं पाती हैं, कोई नंद थी नहीं, तो मैं नहीं गई। हाँ, नेक्स्ट ईयर मैं ज़रूर जाऊँगी, सोच के रखी हूँ कि ज़रूर जाऊँगी, एक बार बाग घूमूँगी। वैसे तो घर वाला बाग में घूमती हूँ। जाना चाहिए, अपने बच्चों को अपनी फैमिली से मिल के साथ रहने का मौका देना चाहिए। मेरे बच्चों को बहुत अच्छा लगता है अपने बाबा माँ के घर पे।
तो ऐसे ही चला। वहाँ से आने के बाद जो मैं अपना घर देखी खोलते इतना गंदा कि देखते ही फिर यही होता है, कहीं बाहर घूमने जाओ, वहाँ से आओ तो घर आपको इतना गंदा मिलता है। कितना भी बंद किए रहो घर को, घर तो आपको बहुत ही गंदा दिखेगा, बहुत ही गंदा। फिर मैं लग गई, आके मैं थोड़ी देर तो रेस्ट की, ले अपना जिन, और दूसरे दिन मॉर्निंग से मैं अब तक काम की हूँ। अभी 1 घंटा पहले मैं रेस्ट करने जा रही थी, तो बच्चे मेरे सो नहीं रहे थे, क्योंकि बच्चे आज मेरे सो के उठे हैं 9 साढ़े 9 बजे। मैं थोड़ी देर रेस्ट की हूँ, उसके बाद उठी हूँ। तो पहले मेरा काम था कि मैं आज वीडियो बनाऊँगी। मैं पहले से वीडियो बना के यहाँ से तब गई थी घर, 2-4 एक्स्ट्रा वीडियो, 2-4 रील्स ज़्यादा, क्योंकि मेरे गांव में यही एक प्रॉब्लम है, नेट बहुत स्लो चलता है। बहुत छत के ऊपर जाने के बाद भी नेट इतना स्लो चलता है कि कोई वीडियो अपलोड, लॉन्ग वीडियो तो अपलोड होना मुश्किल है, नहीं होता है। तो मैं यहीं से वीडियो बना के गई थी, ताकि मेरा जो एक रिदम है 2 दिन पे 3 दिन पे ही मैं डालूँ, हफ्ते दिन का गैप ना हो। जो मैं अपनी कंटिन्यूटी बनाना चाहती हूँ यूट्यूब पे, वो बना रहे, वो ना छूटे। तो इस वजह से मैं यहीं से बना के गई थी कुछ वीडियो, मैंने उसको अपलोड किया, डाला। अपलोड तो मैंने किया था, सिर्फ मुझे थंबनेल, छत पे जाके मैं थंबनेल लगाती थी और उनको अनलिस्टेड करती थी। बाकी अब तो मैं यहाँ आ गई हूँ। अब मुझे रोज़ यूट्यूब को एक जॉब की तरह लेना है, करना है, इसको समझना है और अच्छे से काम करना है। आप लोगों की भी मैं कमेंट चाहती हूँ कि आप लोग अपने कमेंट मुझे दीजिए। आज सुबह से मैंने इतना काम किया, अभी मैं आपको दिखाती हूँ बहुत सारा। पूरा रिकॉर्ड तो नहीं कर पाई हूँ, मेरे पास कोई स्टैंड वगैरह नहीं है, रिकॉर्डिंग करने में प्रॉब्लम होती है मुझे। फिर भी वही, मैं सुबह उठी हूँ। आज मैं अपने घर में 3 बार पोछा लगाई हूँ। मुझे इतना घर गंदा लग रहा था, इतना घर गंदा लग रहा था। मेरी हाउस हेल्प अभी छुट्टी पे, और मैं उसको बुलाना भी नहीं चाहती। बहुत टाइम का इशू हो जा रहा है। बुलाने के बाद क्या होता है कि उनका टाइम कुछ फ़िक्स नहीं हो रहा है, तो मेरा रूटीन गड़बड़ हो रहा है। मैं अपना रूटीन, एक फ़िक्स रूटीन बनाना चाहती हूँ। मैं अब एकदम फ्री हूँ, तो मुझे लग रहा है कि मैं अपने सारे काम खुद से करूँ, एक फ़िक्स रूटीन बनाऊँ, किसी और के हिसाब से नहीं, मैं अपने हिसाब से थोड़ा चलूँ। तो इसलिए मुझे उसे बुलाने का कुछ ऐसा नहीं तो फ़ोन करती तो वो ज़रूर आती। मैं खुद ही काम की हूँ, सारा साफ़-सफ़ाई की हूँ, बाहर पौधों में, हर जगह। अभी घर ठीक लग रहा है। अभी मैं इसका वीडियो भी डाल के आप लोग को दिखाती हूँ। आपको भी अपना काम जब करने लगोगे तो काम आसान लगने लगेगा। यही झाड़ू पोछा पहले मुझे लगता था, ओह! झाड़ू पोछा कैसे होगा? पर जब करने के बाद लगता है कि काम सही तो है, हमने किया क्यों नहीं? पहले भी कर सकते थे। और जो करने के बाद सुकून मिलता है ना, थकान तो हो जाती है, फिर 2-4 दिन करने के बाद आदत सी लग जाती है। अब क्या है कि मुझे अपने हिसाब से घर को साफ़ करना, अपना टाइम खुद से मैनेज करना है। उसका टाइम का ही इशू सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। कभी वो 8 बजे आ जाएगी, कभी 9 बजे, कभी 10 बजे, कभी 11 बज जाता है, और कभी कहती थी कि मैं 3 बजे आऊँगी। एक दिन तो मैं उसको गुस्से में बोली भी कि यार 3 बजे किसके वहाँ झाड़ू पोछा होता है? जब संडे के दिन वो मुझे बोल रही है कि मैं शाम को 3 बजे आऊँगी। तो मुझे बहुत तेज़ गुस्सा लगा, मैं उसको बोली भी। मैं डाँटना या तेज़ किसी के ऊपर चिल्लाना पसंद नहीं करती। हाँ, जब मुझे बहुत ज़्यादा कुछ बुरा लग जाता है, तो मैं बोल देती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं नहीं बोलती हूँ, तेज़ बोलना कुछ गलत नहीं है। अगर आपको ज़्यादा बुरा लग रहा है, तो आप बोल सकते हो, भई आपकी मर्ज़ी है, मेरी लाइफ़ है। तो मैं अपने आप को एक फ़िक्स टाइम में रखना चाहती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैं रोज़ झाड़ू पोछा करूँ, झाड़ू तो मैं लगाऊँगी। मेरा खुद का भी वेट बढ़ रहा है, मुझे खुद को टाइम देना है। तो अपने आप को एक रिदम में लाने के लिए मैं अपना काम अपने हाथों से करना चाहती हूँ। खुद को एक्टिव रखने के लिए, खुद को, एक होता है ना कि अपने आप को किसी चीज़ के लिए बनाने के लिए खुद को तोड़ना पड़ता है, अपने शरीर को मोड़ना पड़ता है। मैं बस वो फ्लेक्सिबिलिटी जो कहते हैं ना, कि वो करना चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में आए। अभी मैं अपना सारा काम खुद कर सकूँ। आगे पता है कि बिना नौकरों के काम होने वाला नहीं है, ये लोग ज़रूरी हैं, लेकिन अभी कुछ दिन मैं खुद को पूरा टाइम देना चाहती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं कि हमसे कोई काम नहीं हो सकता, हम सारा काम कर सकते हैं, और मैं कभी भी सरेंडर नहीं करती। मुझे पता है कि अगर एक बार किसी ने कहा कि बस में ऐसे आना है, वो भी नॉर्मल, काफ़ी लंबी सफ़र थी करना, मैंने कहा मैं आराम से कर लूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं तो जंगल में भी खुश रह लेती हूँ। मैं ऐसी पर्सन हूँ, और सच में ऐसा है मेरे साथ। मैं किसी भी सिचुएशन में खुद को एडजस्ट करने का एक गुण होना, वो आता है मुझे। मैं हर काम, हर परिस्थिति को झेल सकती हूँ, और सब कोई कर लेता है। अगर जो सोचे कि वो ये काम नहीं कर सकता, हो ही नहीं सकता। मानव जो है ना, भगवान ने जो हमें ह्यूमन बॉडी दी है, ये ऐसा कि हर दुख,
हर परिस्थिति, हर कंडीशन झेल सकता है। कोरोना के टाइम पे कोई सोचा था कि ऐसे एक जगह कैद होके रह लेगा, पर रहा ना, सबने रहा। कुछ हँसते-हँसते रहे, कुछ रोते-रोते। मेरा मानना है कि जब हम कंडीशन हमारे अगेंस्ट है, जो जैसा है हम उसी में खुश रहें। रो के क्यों खुश, रोना क्यों? हँस के भी समय काटना है तो रोना क्यों? मैं बहुत कठिन जो होता है ना कि कठिन टाइम होता है, मतलब स्ट्रगलिंग टाइम में, उसमें भी खुद को खुश रखना ज़्यादा प्रेफ़र करती हूँ, हमेशा से। ऐसा नहीं कि मेरी आज की आदत है, मैं अपने आप को बिज़ी कर लेती हूँ किसी न किसी चीज़ में। अगर टाइम मुझे लग रहा है कि इस टाइम पे सही नहीं चल रहा है, तो मैं खुद को बिज़ी कर लेती हूँ, मेरा माइंड डाइवर्ट रहा है। और मैं अपने बच्चों के साथ भी करती हूँ कि कल की बात है कि हम लोग बस से ही आ रहे थे और मेरे बेटे को रास्ते में पॉटी आ गई। तो हम तुरंत, बस वाले को भी तुरंत ही निकली थी, तो उसको कहने से अच्छा मैं उसका माइंड डाइवर्ट कर रही थी। माइंड डाइवर्ट, हाँ, जब तक आप 10 मिनट 15 मिनट में उसका माइंड डाइवर्ट कर सकती थी, फिर उसके बाद वही कराना है, वो नॉर्मल चीज़ है। लेकिन आप माइंड को डाइवर्ट कीजिए। जब भी आपको लगे कि सिचुएशन थोड़ा आपके अगेंस्ट है, तो आप अपने दिमाग को डाइवर्ट कीजिए, बहुत अच्छा फ़ील होता है। चाहे आप भगवान के ही शरण में जाएँ, आप नेचर के पास जाएँ, आप अच्छे गाना सुन लें, कुछ रील्स देख लें, कोई मूवी देख लें, या बहुत अच्छा है मूवी देखना। मुझे मूवी देखना बहुत पसंद है और मुझे पीरियड्स में बहुत पेन होता है, तो मैं उस टाइम पे कोशिश करती हूँ कि मैं कोई अच्छी सी मूवी देख लूँ। माइंड डाइवर्ट होगा तो मेरा दर्द थोड़ा-सा मुझे रिलीफ़ देगा। ये मेरा मानना है और आप एक बार खुद पे एक्सपीरियंस कीजिए, बहुत अच्छा फ़ील होगा, देख लीजिएगा और मुझे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, जो भी आपको सही लगे, ना सही लगे उसे भी बताइए। मैं वेट करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है जब कोई कमेंट करता है। मैं आपका वेट करूँगी। बाय बाय, थैंक यू।